आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके मन में कई सारी दुविधाएं चल रही होंगी, बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे तथ्य ऐसे हो सकते हैं जो अभी याद नहीं आ रहे हों, लेकिन आप विश्वास मानिए कि आपने जो भी मेहनत की है, जो इतने लंबे समय से आप पढ़ रहे थे, वो कल एग्ज़ाम के दिन में आपको अवश्य ही याद आएंगे। आप एक बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अब चूँकि एग्ज़ाम की तैयारी के अंतिम दौर चल रहा है, तो इसमें आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखें, उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ जो तैयारी होती है वो एग्ज़ाम के पहले तैयारी होती है, जैसे हम मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कल के एग्ज़ाम के लिए, और उसके लिए आज रात में एक प्रॉपर तरीके से नींद लेने का प्रयास करें, जिससे आप कल बेहतर तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सके। साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका एडमिट कार्ड है, एग्ज़ाम में ले जाने वाले पेन है, और पेन ऐसे होने चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, वो पेन है। इसके अलावा आप देखो तो एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन है, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा पहले ही कर लें। और उसके साथ ही साथ ये बात को ध्यान रखें कि आजकल बारिश का दौर चल रहा है अनेक शहरों में, तो आप कल के जाने की प्लानिंग कर लें कि आप 2 व्हीलर की जगह कोई 4 व्हीलर हो या ऑटो हो, तो उससे आप एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचें, ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ये बात तो जो थी वो आपका एग्ज़ाम की पहले की तैयारी है। खासकर इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो अच्छी नींद का ध्यान रखना। आपको अगर नींद ना भी आए तो भी आप थोड़ी सी आराम करें, ताकि जिससे आपको शरीर थोड़ा रिलैक्स रहे, जिससे आपको थकान ना हो। एक बात। दूसरा कि आपको एग्ज़ाम के समय क्या क्या ध्यान रखना, तो एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें कि अभी चूँकि अलग अलग एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, जैसे एनडीए का है या नीट के बारे में जो बातें हो रही हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी एग्ज़ाम सेंटर पर स्ट्रिक्टनेस रहेगी। तो आप पहले से उन सब चीज़ों को तैयार होके जाएं जो वहाँ पे हो सकता है। जैसे कई सारे लड़कों की फुल स्लीव की शर्ट होती है, तो कोशिश करें कि हाफ स्लीव की शर्ट पहन लें, या जूते मोजे, इन सब चीज़ों को पहले मेंटल तरीके से प्रिपेयर होके जाएं एग्ज़ाम सेंटर के पहले। एग्ज़ाम में जब आपको पेपर मिले, तो उस पेपर में मिलने से पहले ही कई सारे लोगों के साथ ये समस्या हो जाती है कि पेपर मिलते ही वो देखने लगते हैं कि पेपर सिंपल आया या टफ आया। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि वे बिल्कुल भी जज ना करें कि पेपर सिंपल आया या टफ आया। इस बात से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें, पहली बात। दूसरी बात, आप क्रम से उत्तरों को लगाएं, लेकिन आपको लगता है कि पहले दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसको स्किप करें। पहले राउंड में जितने भी क्वेश्चन सिंपल तरीके से आपसे बन रहे हैं उनको लगाने का प्रयास करें। संभव हो तो साथ में गोले भर लें, या एक राउंड पूरा होने के बाद गोले भर लें। उसके बाद दूसरे राउंड में आपको उन प्रश्नों पे जाना जिनमें थोड़ा सा डाउट है। उन प्रश्नों पे आप क्या करें कि अगर डाउट हो तो डाउट वाले कंडीशन में आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। वहां पे आपको लगता है एलिमिनेशन मेथड के बाद, तो आप उसमें कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। कुछ प्रश्नों को, 1 या 2 ऑप्शन को आप हटा के भी ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। उन ऑप्शन तक पहुंचने में दूसरी बार में आप उन प्रश्नों को लगाएं जिनमें आपको कुछ कुछ पता था, 1 या 2 विकल्प आपको आते थे, उन प्रश्नों को लगाएं। और जब तीसरा प्रश्न आए, तीसरी बारी आए, तो उसमें ऐसे प्रश्न रखें जो एकदम बिल्कुल नहीं बनते हो। तो एकदम बिल्कुल ना बनते हो तो इसको लेके एमपीपीएससी के पुराने पेपरों में 1-2 सामान्य पैटर्न चलते आए हैं, इन पैटर्नों का उपयोग करें। जैसे अगर आपको बिल्कुल भी 4 प्रश्न ऐसे हो गए जिनमें कुछ आपको नहीं पता और आपको लगता है कि यार यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, तो अगर ऑप्शन में आपको लगता है कि उपरोक्त सभी है, या वहां पे आपको लगता है, तो इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा उपरोक्त में से कोई नहीं है तो उसको बिल्कुल ना लगाएं। अगर कोई प्रश्न का जो व्याख्या डिटेल के साथ दी है तो वो प्रश्न हो सकता है। कोई टेक्निकल उत्तर लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑप्शन में, तो ये कुछ ऑप्शन हो सकते हैं जिनको आप आखिरी में लगा सकते हैं। प्रयास करें कि 100 में से 100 प्रश्न हमको यहाँ पे नहीं लाना है। 100 में से 100 उत्तर जो भी कटअप होता है, मानो पिछले वर्षों के अनुसार देखें 80 नंबर, 82 नंबर, तो उससे 1-2-4 नंबर भी आपकी सेफ जाए तो आप बहुत बेहतर तरीके से सेफ स्थिति में रहेंगे। ये बिल्कुल ना माने कि 1 प्रश्न या 2 प्रश्न गलत हुए तो उनकी वजह से हम वो हो जाएंगे। एग्जाम सेंटर में एक शांत दिमाग के साथ रहने का प्रयास करें। दूसरा, इसके अलावा आपको जो बात ध्यान रखना है कि गोलों को बहुत स्पेसिफिक तरीके से भरना है, चाहे वो रोल नंबर के गोले हों या वहां पे गोले आपके ओमार सीट के हैं, तो इनको विशेष तरीके से ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। बाकी कल का दिन आपका है, आपके लिए है। आपने जो मेहनत की है, आपने इतने लंबे समय से जो प्रयास किया है, इस प्रयास में आपको निश्चित तौर पे ही सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।
बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे।